Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta today I am doing question related to chapter Company Accounts Issue of Shares. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके अंदर शेयर कैपिटल को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मैंने बेटा लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 कराया था डीके गोयल की बुक का। आज बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लो। Nupur Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of 10 each. Nupur Limited जो है रजिस्टर्ड है, ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख की इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले। तो हमारी ऑथोराइज कैपिटल नुपुर लिमिटेड की कितनी होगी बेटा 20 लाख हो गई। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एंड एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। कि कंपनी ने जो ऑफर किए हैं शेयर्स वो है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। तो ठीक है, अगर हम बात करें ऑथोराइज कैपिटल की, पहले सुन लो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आ जाएंगे बेटा 20 लाख। उसके बाद जो है ऑफर्ड कैपिटल, ऑफर मीन्स इशूड कैपिटल हम कहें, उन्होंने ऑफर किया है पब्लिक को, वो है 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कितने आ जाएंगे बेटा 1,50,000 इंटू 10 15 लाख आ जाएंगे। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल 20 लाख, उसके नीचे हम 2 लाइंस लगा देंगे क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती। जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे तो उसमें भी 1,50,000 एट द रेट ऑफ 10 इंच करके जो आएगा हमारा 15 लाख बेटा, वो भी हम 2 लाइंस नीचे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल भी, इशूड कैपिटल भी दिखाई नहीं जाती, ये नोट टू अकाउंट में ही दिखाएंगे। उसके अलावा देखो हमारे को जो है कंपनी जो हमारी नुपुर लिमिटेड है उनको कितनी एप्लीकेशंस आई हैं 1,40,000 इक्विटी शेयर्स की आई है। ठीक है, लेकिन द डायरेक्टर कोल्ड ₹7 पर शेयर अप टू 31 मार्च एंड द मनी कोल्ड वाज ड्यूली रिसीव्ड। और पूरे पैसे आ गए हैं, बुलाए कितने 7। तो हम बात करेंगे जब हम सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे ना बेटा, तो वहां पर लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब बच्चे पूछते हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप आनी है। बेटा मैंने आपको बताया था नॉट फुली पेड अप कब आती है, या तो कंपनी खुद ही कम बुला रही है या कंपनी पूरे बुला रही है लेकिन हमारे जो शेयर होल्डर है वो पूरे पैसे नहीं दे रहे। तो अब आप देखो ये कौन सी सिचुएशन है कि कंपनी ने जब 1,50,000 शेयर इशू किए थे पर पब्लिक कितने चाह रही है 1,40,000 शेयर्स। तो लेकिन डायरेक्टर कितने रुपीस मांग रहा है 7 पर शेयर मांग रहा है, 10 रुपीज नहीं मांग रहा। तो ये कौन सी कैपिटल मानी जाएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और आगे क्या कहा गया, शो द शेयर कैपिटल द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी टुगेदर विद नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट भी बनाने हैं। तो बेटा पहले फॉर्मेट बना लीजिए कि बैलेंस शीट ऑफ नुपुर लिमिटेड एज एट डैश डैश 31 मार्च है, पर ईयर तो नहीं पता ना हमें, है ना। फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। फिर उसमें हम लिखेंगे नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसके बाद लिखेंगे स्मॉल ए डाल के शेयर कैपिटल इस, और उसके सामने नोट टू अकाउंट में 1 लिख देना। अब हम क्या बनाएंगे बेटा नोट्स टू अकाउंट। तो पहले मैं इसी का सोल्यूशन कराने जा रही हूँ वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन 3 है डीके गोयल की बुक का। सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ, लिखिए नोट्स टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट। ये भी ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स लिख दो या नोट टू अकाउंट, एक ही बात है। यहाँ पर हमने नोट्स बनाने हैं। पहले आएगा बेटा पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बना दिया करो इधर, अमाउंट, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बात करनी है कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है। कितनी है ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपीज है, जो कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स में बटी हुई है 10 रुपए वाले। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 शेयर कैपिटल। हमने जो शेयर कैपिटल कहाँ प्रेजेंट करनी कंपनी की बैलेंस शीट में, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल जो है कौन सी लिखेंगे ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसमें हम कौन सा लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, देखो कितने हैं, दैट इज 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का है हमारा। तो कितना आ जाएगा 2 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 लाख जो है आ जाएगी हमारी कौन सी कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की नुपुर लिमिटेड की। तो
20 लाख के नीचे 2 लाइंस मैंने क्यों लगाई, क्योंकि ये जो है कैपिटल शो नहीं की जाती कंपनी की बैलेंस शीट में। अब बात करते हैं बेटा हमारी जो कंपनी है उसकी इशूड कैपिटल। लिखिए जरा, इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बेटा, क्वेश्चन में देखो 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए के। तो मल्टीप्लाई करके देखो जरा, आज का 15 लाख ये कंपनी की इशूड कैपिटल है। इसमें भी हमने क्या करना है, 2 लाइंस लगा देनी है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा ये वाली कैपिटल कभी भी उसमें शो नहीं की जाती बैलेंस शीट में। अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें हम क्या शो करेंगे बेटा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, कि हमारी सब्सक्राइब हो गई है पर फुल्ली पेड अप नहीं है। सब्सक्राइब शेयर कितने हैं बेटा, 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कोमा ₹7 कोल्ड अप, 7 रुपए बुलाए हैं, 7 रुपए बुलाए हैं। तो आप रफ में क्या करोगे, 1,40,000 को 7 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 9,80,000 की जो है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल आ जाएगी। अब सीधा लिख दो 9,80,000। इसके नीचे बेटा एक सिंगल लाइन लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये वाली हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में आएगी। कौन सी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। हमें कैसे पता चला बेटा ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है, क्योंकि बेटा हमें पता चल रहा है कि जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया वो तो 1,40,000 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने 10 रुपए नहीं बुलाए, 10 में से 7 रुपए बुलाए हैं। तो नॉट फुल्ली पेड अप 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि खुद ही कंपनी ही कम पैसे बुला रही है, जैसे कि ये सिचुएशन है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने तो पूरे बुलाए लेकिन पूरे पैसे नहीं आए, तो वो भी नॉट फुल्ली पेड अप की सिचुएशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ, लिखिए बैलेंस शीट ऑफ नूपुर लिमिटेड। फॉर्मेट याद हो गया होगा अब तक, लिखिए बच्चे, बैलेंस शीट ऑफ नूपुर लिमिटेड। एज एट डैश, हमें डेट तो पता है लेकिन ईयर नहीं पता, तो हम डैश लिख देंगे। लिखिए आप बेटा पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर हम लिखेंगे बेटा नोट नंबर, नोट नंबर, फिर लिखेंगे करंट ईयर, करंट ईयर, फिर लिखेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमें करंट ईयर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन के अंदर, करंट ईयर। अगला कॉलम है प्रीवियस ईयर, पिछला साल जो है प्रीवियस ईयर। अब आप देखिए बेटा, सबसे पहले आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या लिखेंगे, रुपीज रुपीज लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। इसके सामने हम शेयर कैपिटल की बिल्कुल सीध में यहाँ पे 1 लिखेंगे, जो हम नोट्स बना चुके हैं। हमारा आंसर बेटा कितना आया था, 9,80,000। क्लियर हो गया। ये कौन सी कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो आई है हमारा आंसर, हमने वही वाला लिख दिया। तो हमारी बैलेंस शीट का जो है, ये बैलेंस शीट वर्ड ना लिख के आप लिखो एक्सट्रैक्ट,
पीछे जो 2 क्वेश्चन कराए थे उसमें भी लिख लीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब मैंने एक्सट्रैक्ट वर्ड क्यों लिखा बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी नहीं है, ये बैलेंस शीट का क्या है, एक पार्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट में अभी लायबिलिटीज भी आनी है, एसेट्स भी आनी है, पर हमने तो नहीं लिखनी, क्योंकि अभी इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि बेटा अभी हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन सीखनी है, शेयर कैपिटल किस तरह से प्रेजेंट की जाती है बैलेंस शीट के अंदर। तो जो आपने पहले 2 क्वेश्चन किए उसमें भी बैलेंस शीट के साथ लिख लो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रही हूँ। अब बेटा मैं आपको कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सुनो पहले ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 2019 Shakti Limited was formed with an authorized capital of rupees 60 lakh divided into 3 lakh equity shares of rupees 20 each। कि कंपनी है 1 अप्रैल 2019 को फॉर्म हुई है, बनी है, उनकी ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है बेटा 60 लाख, 3 लाख के इक्विटी शेयर्स है 20 रुपए वाले, तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज 20 ईच करें तो 60 लाख बन गया, ये कंपनी की क्या हो जाएगी, ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आउट, जो ये हम नोट्स टू अकाउंट में बनाएंगे ना 60 लाख, उसके नीचे 2 लाइंस लगा देंगे क्योंकि ये कंपनी की बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करते। आगे चले। out of these 50,000 shares were issued to the vendor as fully paid up for the purchase of office premises। पहली बात तो वेंडर कौन होते हैं, सेलर होते हैं, इन्होंने हमें हमें को क्या दिया है, हमें प्रीमिसेस दी हैं, यानी कि जो हम उनसे बिल्डिंग ले रहे हैं उसके बदले हम पैसे नहीं दे रहे, हमारी कंपनी पैसे नहीं दे रही, वो क्या कर रहे हैं, वेंडर को प्रीमिसेस के बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये भी इशूड कैपिटल का एक पार्ट होगा। 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ये हमारे 10 लाख की इशूड कैपिटल आ जाएगी। सिर्फ इशूड कैपिटल 10 लाख ही नहीं आएगी, बल्कि आगे भी कुछ कहा गया, पहले सुन लो। द डायरेक्टर ऑफर्ड 1,20,000 शेयर टू द पब्लिक, डायरेक्टर ने ऑफर किया 1,20,000 शेयर पब्लिक को, एंड कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर एंड रिसीव द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन दी शेयर। डायरेक्टर ने ऑफर किया पब्लिक को 1,20,000 शेयर, पर बुलाए कितने, 10 रुपए बुलाए हैं, यानी कि 20 रुपए में से 10 रुपए बुलाए हैं, क्योंकि हमारे शेयर की जो फेस वैल्यू वो 20 रुपए है। तो ये कौन सी कैपिटल में जाएगा, ये जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में। सुनो दोबारा से, जो हमारे ऑथोराइज शेयर्स है वो तो पता चल गया 3 लाख शेयर्स है, 20 रुपए वाले 60 लाख ही आ जाएगी हमारी ऑथोराइज कैपिटल। लेकिन बेटा जो हमारी 50,000 के शेयर्स हमने वेंडर को दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्योंकि उसके बदले में उसने हमें प्रीमिसेस दी है, मतलब कि हमने प्रीमिसेस लेकर उसके बदले में पैसे ना देकर उससे क्या कर दिया, अपना शेयर होल्डर बना दिया है। एक तो वेंडर को 50,000 के शेयर दिए, उसके अलावा हमने 1,20,000 के शेयर जो है पब्लिक को ऑफर किए, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1,70,000 के शेयर जो है कंपनी ने इशू किए हैं। तो अगर हम इशू कैपिटल लिखे तो 1,70,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 34 लाख। समझ आया? दोबारा बताती हूँ, 50,000 के शेयर्स किसको दिए गए हैं, वेंडर को, और 1,20,000 के किसको दिए गए, पब्लिक को। तो 1,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 34 लाख, ये आ जाएगा इशूड कैपिटल में, लेकिन ये कैपिटल हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, आगे दिया हुआ जो डायरेक्टर ने ऑफर किए थे ना, और पब्लिक ने क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, है ना। जो हमारे वेंडर हैं उन्होंने तो 50 लाख के ऊपर हमें सब्सक्राइब कर दिए, मतलब ले लिए शेयर्स, तो उसके बदले में प्रीमिसेस के बदले में। तो जब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे वो 2 पार्ट्स में लिखेंगे, एक लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, और एक लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। इसका रीजन क्या है, पहले बड़े ध्यान से सुनना। जो हमारा वेंडर है उसने हमें अपनी प्रीमिसेस दे दी हैं, हाँ, ठीक है, हमने उसके बदले में उसको शेयर्स दिए हैं, तो यानी कि हमने उसके बदले में ऐसा ले लिया ना शेयर के बदले में, तो अब हम उसको क्या दिखाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच करके हम दिखा देंगे कितना बेटा, 10 लाख दिखाएंगे। कौन सी कैपिटल होगी बेटा, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। फिर अगला हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, इसमें हम क्या लिखेंगे, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, कोमा डाल के लिख देंगे कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने शेयर तो इशू कर दिए, ठीक है, वो तो पूरे ही होंगे, 20 रुपए वाले ही होंगे, लेकिन बुलाए कितने, 10 रुपए बुलाए हैं, तो 10 रुपए अभी नहीं बुलाए, जो रिमेनिंग वाले नहीं बुलाए, तो 10 रुपए जो बुलाए हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसको, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स को 10 रुपए से, तो कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। तो जो हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है 50 लाख, 50,000 इंटू 20 यानी कि 10 लाख,
वो प्लस जो 1,20,000 इंटू 10 12 लाख, तो कुल मिलाकर 22 लाख की हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगी, जो कि हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। दोबारा सुनो मैं क्या कह रही हूँ। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हेडिंग डाल देंगे, उसके नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। अमाउंट लिखेंगे बेटा 10 लाख। उसी के नीचे हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, उसमें लिखेंगे 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, कोमा डाल के ₹10 कोड अप 10 रुपए बुलाए हैं तो आ जाएगा 12 लाख। तो 10 लाख और 12 लाख को प्लस करके 22 लाख हम सब्सक्राइब कैपिटल में लिख देंगे, जो कि अब बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर भी हम इसको लिख देंगे। तो बेटा आप सबसे पहले आप बनाइए नोट्स टू अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4, नोट्स टू अकाउंट। बच्चे नोट्स बनाना जरूरी है, इसके मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि नोट्स में आप ऑथराइज कैपिटल भी बता रहे हो और कौन सी कैपिटल बता रहे हो, इश्यूड कैपिटल बता रहे हो, सब्सक्राइब भी बता रहे हो। ठीक है, अब आप लिखिए पहले नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले लिखिए पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट। याद रखना सबसे पहले कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल आती है, पर कहीं कई बार क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं दी होती तो हमने नहीं लिखनी होती। और इस क्वेश्चन में बेटा हमें ऑथराइज कैपिटल पता है तो हमने ऑथराइज लिखनी है, पर ये नहीं कि हमने उसका जब हम शेयर कैपिटल लिख रहे हैं उसके नीचे ऑथराइज कैपिटल नहीं लिखेंगे, फिर भी हम पहले यही लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, चाहे ना भी दी हो डैश डैश शेयर ऑफ डैश ईच लिख देंगे, फिर बाहर डैश लिखेंगे, लिखना जरूरी है चाहे ऑथराइज कैपिटल ना दी हो, मीन्स बाहर ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ध्यान से समझ लेना कि कंपनी जो है उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 3 लाख शेयर्स हैं 20 रुपए वाले, तो आप लिखिए 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। 20 रुपए वाले हैं, ध्यान रखना शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 20 रुपए, 20 ईच, तो बेटा आ जाएगा 60 लाख। ठीक है, इसके नीचे 2 लाइंस लगा दो क्योंकि ये कैपिटल कभी भी हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते नहीं है। समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इशूड कैपिटल की। यहाँ पर हमने इशू किस किस को किया है, एक तो वेंडर को किए हैं शेयर्स और एक जो हमने पब्लिक को किए। देखो वेंडर को हमने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, क्यों किया, क्योंकि हमने उसे प्रीमिसेस ली है, पैसे ना देकर उसको अपना क्या बना लिया है, शेयर होल्डर बना लिया है। और 1,20,000 शेयर्स हमने किसको दिए हैं, पब्लिक को इशू किए हैं, तो कितने हो गए 1,70,000। तो लिखिए 1,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। 20 रुपए वाले शेयर तो 20 रुपए वाले हैं ना, तो आ जाएगा 34 लाख। बेटा ये जो 34 लाख है इसके नीचे भी हम लाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल कभी भी हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते। अब लिखेंगे बेटा तीसरी कैपिटल जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पर 2 होंगी, एक तो फुली पेड अप कैपिटल होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप होगी। फुली पेड अप तो वो वाली होगी जो 50,000 शेयर्स हैं 20 रुपए वाले। ठीक है, और दूसरे क्या होंगे नॉट फुली पेड अप में जो डायरेक्टर ने 20 रुपए की जगह 10 रुपए बुलाए हैं और सारे आ गए हैं। तो अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पहले लिखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, फुली पेड अप कैपिटल। इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, जो हमारे वेंडर है, वेंडर मीन सेलर है जिसने हमें अपने प्रीमिसेस दिए हैं उसके शेयर्स लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 20 रुपए वाले। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख लिख दो यहाँ पर, 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नोट
fully paid up, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, जो फुली पेड अप नहीं हुई। फुली पेड अप क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे डायरेक्टर ने खुद ही कम पैसे मंगाए हैं, तो हम लिखेंगे 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, कोमा डाल के लिखो, ₹10 गोल्ड अप, 10 रुपये बुलाए हैं। ठीक है, तो आप 1,20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था, तो आप इसी के नीचे लिख दो, या तो आप इसको बाहर भी लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दो आप 10 लाख, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो बेटा 12 लाख। तो दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 22 लाख। 22 लाख, सिंगल लाइन लगानी है 22 लाख पे। अगर स्पेस हो ना बेटा तो आप क्या करते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो 10 लाख, इसी के नीचे सी में 12 लाख लिख दो, टोटल 22 लाख आ जाएगा। ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ना तो हम ये कैपिटल लिखेंगे ना ये लिखेंगे, कौन सी वाले लिखेंगे, 22 लाख लिखेंगे शेयर कैपिटल के सामने। तो अब हम बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। बेटा हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट। जो मैंने अभी आपको नोट्स टू अकाउंट कराया था ना बेटा, उसके आगे नंबर 4 लिख लेना। ये नोट्स टू अकाउंट नंबर 4 क्वेश्चन का है, तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ शक्ति लिमिटेड, ठीक है, शक्ति लिमिटेड की हमने बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 मार्च 2020। मैंने 2020 क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग ईयर अप्रैल 1 को जो है हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि कंपनी फॉर्म हुई है, तो जो क्लोजिंग डेट होगी, मैं ये नहीं कह रही कंपनी बंद हो जाएगी, ये हमारा जो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का होगा। तो आप लिखिए सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स फॉर्मेट लिख दिया सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर हम क्या लिखेंगे बेटा नोट नंबर, फिर हम यहाँ पर जो लिखेंगे करंट ईयर वर्ड ना लिखकर इसमें हम 31 मार्च 2020 लिखेंगे, 31 मार्च 2020, इधर लिखेंगे 31 मार्च 2019, ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे रुपीस। हम सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये कौन सा है, इसका नंबर हमारा 1 है। वैसे तो इक्विटी जो है शेयर होल्डर फंड को कहते हैं, और लायबिलिटी 2 तरह की होती है बेटा, एक तो होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। पर हमें इसमें नहीं शो करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल का जो है केस आ जाता है कि शेयर कैपिटल किस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना है, तो हमें वही दिखाना है। और बात ध्यान रखना, कंपनी की पूरी बैलेंस शीट अभी नहीं मैं सिखा रही, अभी तो सिर्फ शेयर कैपिटल किस तरह से प्रेजेंट की जाती है कंपनी की बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1, उसके अंदर हम कंपनी की क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिखाते हैं। दोबारा बता रही हूँ कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल 3 है कंपनी का, उसके पार्ट 1 में हम क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल को शो करते हैं। ये 1 पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर लिखते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर हम शेयर कैपिटल शो करते हैं। वैसे तो शेयर होल्डर फंड 2 तरह का होता है, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ शेयर कैपिटल शो करनी है। इसके आगे हम लिख देंगे 1। अब हमने जो आंसर निकाला था वो हमारा आया था बेटा 22 लाख। ये कौन सी कैपिटल थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी। समझ आ गया बेटा। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कराया है और क्वेश्चन नंबर 4 कराया है। क्वेश्चन 3 के अंदर सिर्फ हमने ऑथराइज कैपिटल को समझ आ गई थी, लिख दी थी, और फिर हमने इशूड कैपिटल भी लिख दी थी, पर इसमें सब्सक्राइब्ड एंड
फुली पेडअप नहीं आई थी, कैपिटल नॉट फुली पेडअप आई थी। इसका रीजन ये था कि 10 रुपए का शेयर था पर डायरेक्टर ने 7 रुपए ही बुलाए थे, तो वहां पर मैंने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप कैपिटल कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो हमने अपने वेंडर को शेयर दिए हैं प्रीमिसेस के बदले में, वो सब्सक्राइब एंड फुली पेडअप कैपिटल में आएगा। और उसके अलावा जो हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं लेकिन हमारे डायरेक्टर ने सिर्फ 10 रुपए बुलाए हैं, 20 वाला शेयर था 10 रुपए बुलाए, 10 जो नहीं बुलाए तो वो बाद में बुला लेंगे, तो 10 जो बुलाए हैं वो किस में आ जाएगा, सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि हाउ टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो आपको ये बता दो, जो भी हम कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करते हैं, कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है जिसका पार्ट 1 है, उसके हिसाब से हम कंपनी की बैलेंस शीट में क्या करते हैं, शो करते हैं शेयर कैपिटल को। तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का पार्ट है ये, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई बेटा, क्योंकि अब बैलेंस शीट के अंदर और आइटम्स भी आती है, जैसे लायबिलिटीज में 2 तरह की लायबिलिटीज होती है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद हम जो नंबर 2 बनता है ना बेटा, वो हमारी एसेट्स बनती है। एसेट्स में क्या आता है, एक नॉन करंट एसेट आता है, करंट एसेट आता है, वो चीजें हम बाद में सीखेंगे। अभी तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है वो शो सिखाया है। लेकिन वैसे हम आगे क्या करेंगे, अब जनरल एंट्रीज इसके बाद करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम जनरल एंट्रीज किस तरह से करनी है वो करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले एक प्रोसेस होता है, क्या होता है वो मैंने इस वीडियो में सिखाऊंगी। बेटा जैसे मैंने ये बताया है नोट नंबर 1 और इसके सामने मैंने 22 लाख बताया है, कौन सी कैपिटल बताई है, सब्सक्राइब कैपिटल बताई है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लो, ये ऊपर आएगा बेटा 1, शेयर कैपिटल के सामने लिख लो आप कितना बेटा 1, और यहाँ पर 22 लाख, इसी के सामने लिखो 22 लाख। क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल इसकी सीध में लिख लो, शेयर कैपिटल के सामने लिखो, ये नोट बनाया जो मैंने 1, ठीक है बेटा। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.